जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ्स की सीरीज को। यह है आपका CAPF 2023 का पेपर और उसका एक ही क्वेश्चन को आज के इस छोटी सी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, आइडिया ये है कि CAPF पेपर 1 में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आपके मैथ्स के क्वेश्चन अच्छे होने चाहिए। तो इसमें आपको जो है इस क्वेश्चन को हम एक ट्रेडिशनल मेथड से भी सॉल्व करेंगे और एक टेक्निक से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइडिया ये है कि किस तरीके से आप इसको अल्टरनेटिव तरीके से सोच सकते हैं जिससे कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि कार ए और कार बी है। कार बी की जो स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर और कार ए जो है अगर एक्स स्पीड पे चलता है, ठीक है, उसको 1 घंटा ज्यादा लगता है कार बी से। और अगर वो अपनी स्पीड को डबल कर लेता है, कार ए जो है अपनी स्पीड को डबल कर लेता है, तो उसको कार बी के मुकाबले में 1 घंटा कम लगता है। अब पूछा गया है कि ओरिजिनल स्पीड क्या है कार ए की इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आपका एक तरीका है क्वेश्चन को मतलब देखने का। अब इसमें दो मेथड्स हैं। एक है आपका ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड क्या कहता है कि जी डिस्टेंस कॉमन है, ठीक है, डिस्टेंस कॉमन है तो आपको क्या देखना है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो S1 T1 इज इक्वल टू S2 T2। ये हम कार A के लिए ले रहे हैं। कार B के लिए अगर हम देखें तो सिंपली अगर हम कहेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर आवर है, टाइम T है और डिस्टेंस मान लीजिए X है। ठीक है, अब यहां पर स्पीड अगर T है तो पहले बार में उसको टाइम 1 घंटा ज्यादा लग रहा था। ठीक है, अगर टी स्पीड 2s है तो टाइम उसको 1 घंटा कम लग रहा है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, st प्लस एस इज इक्वल टू 2st माइनस 2s। ठीक है, ये आपका इधर चला गया, ये इधर आ गया, सो 3s इज इक्वल टू st। ये आपका हो गया t इज इक्वल टू 3। ये t इज इक्वल टू 3 आवर्स आ गया, यहां पे आपने डाला तो 180 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया। अब ओरिजिनल स्पीड पूछी थी, यहां से आप ओरिजिनल स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा? देखो, स्पीड 4 घंटे लग रहे हैं तो स्पीड 180 डिवाइडेड बाय 4 तो 45 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, अब इसको, ये हो गया ट्रेडिशनल मेथड जिसमें आप पूरा का पूरा कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब इसको एक और तरीका है, सिंप्लीफाइड तरीका। अब आपको यह समझना है कि डिस्टेंस अगर कॉमन है, लॉजिक बता देता हूं पहले, तो s इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब ये मतलब हुआ कि s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ऑब्वियसली अगर मैं स्पीड को बढ़ा दूंगा टाइम कम लगेगा, स्पीड को कम करूंगा टाइम ज्यादा लगेगा। अच्छा, अब इसका सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि अगर मान लीजिए मेरी बताया हुआ है कि स्पीड 100 से 200 जा रही है, ठीक है, 100 से 200, यही है ना, डबल हो रही है स्पीड, तो दैट इज 100% इंक्रीज, 100% इंक्रीज। अब इसी को आप वापस कर लो तो ये कितना हो जाएगा? अगर 200 से मेरे को 100 पे वापस आना है तो 50% डिक्रीज। इसका मतलब ये हो गया कि अगर स्पीड 100% इंक्रीज हो रही है तो टाइम मेरा 50% डिक्रीज होगा। ठीक है, टाइम 50% डिक्रीज होगा। अब अगर 50% डिक्रीज है तो 1 और 1 घंटा, 2 घंटे का फर्क आ रहा है। एक में 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, एक में 1 घंटा कम लग रहा है, तो दैट 50% डिक्रीज इज 2 आवर्स। अगर 50% डिक्रीज 2 घंटे है तो 100% डिक्रीज कितना होगा? 4 घंटे। ठीक है, 4 घंटे। तो यहां पर आपका सीधा सा क्वेश्चन आ गया कि इसमें कितना है? 4 घंटे आपके लग रहे हैं। तो अगर इसमें 4 घंटे लग रहे हैं तो मतलब क्या हुआ कि ओरिजिनली जो आपका कार बी है वो 3 घंटे ले रही है। 3 इंटू 60, 180 किलोमीटर। ठीक है जी, ये डिस्टेंस हो गया, और 180 डिवाइडेड बाय 4 और ये हो गया आपका 45 किलोमीटर पर आवर। अब कमेंट सेक्शन बॉक्स में मेरे को सब बताएंगे कि ये ट्रिक समझ आई कि नहीं। ठीक है, अब इसको और एक तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको कहता हूं कि मेरी स्पीड 125, ठीक है, 25% बढ़ा ली मैंने स्पीड, ठीक है, 25% बढ़ाई तो मेरा टाइम कितना डिक्रीज हो जाएगा? टाइम जो है मेरा 25 डिवाइडेड बाय 125 दैट इज 1/5, दैट इज 20% डिक्रीज हो जाएगा।
ठीक है, अगर मैं अपनी स्पीड को 25% बढ़ाऊंगा तो मेरा 20% टाइम कम हो जाएगा। तो इससे आप सीधा सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, सीधा सीधा आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताएंगे कि ये ट्रिक किस किस को समझ आई। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, जय हिंद।